Let's see this question. If 2s if 2s equal to a plus b plus c and a square plus a square s माइनस a square s माइनस a square है ना, 3/3 का यहाँ पे डिटर्मिनेंट गिवन है, b स्क्वायर s माइनस b स्क्वायर s माइनस सी स्क्वायर x माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक्सपांशन करने पर कुछ ये मिलेगा है ना, के एस क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, देन द न्यूमेरिकल क्वांटिटी के शुड बी, ये जो के लिखा हुआ है ये के, इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, के का वैल्यू क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है ए बी सी का वैल्यू मान लो 1 1 1 है ना, ऐसा कुछ मान के एस का वैल्यू यहाँ पे डाल दो और ए बी सी का वैल्यू डाल दो और इधर भी डालो और दोनों को इक्वेट कर दो तो के का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इधर भी एस और ए सबका एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, इधर भी मान लेंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे है ना। और जो प्रॉपर तरीका है उससे तो अपन करेंगे अभी। 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे डेल दिया हुआ है ए स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे अपन को गिवन है। सबसे पहले अपन इसमें मान लेते हैं एस माइनस ए जो है, एस माइनस ए इसको मान लेते हैं एल्फा। ठीक है, एस माइनस बी को मान लेते हैं बीटा और एस माइनस सी, ये एस माइनस सी एस माइनस बी ऐसा हर जगह लिखा हुआ है तो है ना, तो इनको गायब करने के लिए थोड़ा सिंपल दिखे इसके लिए अपन मान लेते हैं एस माइनस ए एल्फा एस माइनस बी बीटा और एस माइनस सी को मान लेता हूं मैं गामा है ना। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा बन जाएगा मेरे पास, दोनों को लिखूंगा तो 2s माइनस ए प्लस बी है ना, और 2s है ए प्लस बी प्लस सी, तो एल्फा प्लस बीटा बन गया मेरे पास सी। ऐसे ही बीटा प्लस गामा बनेगा 2s माइनस बी प्लस सी जो कि बन जाएगा ए है ना, और एल्फा प्लस गामा वो बन जाएगा 2s माइनस ए प्लस सी जो कि बन गया बी। तो ए बी सी का वैल्यू पता है ना, और एल्फा बीटा गामा जैसे माना था तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूंगा तो ये बन जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी जो कि बन जाएगा मेरे पास एस। ठीक है, ये सब वैल्यू अपन को पता है, तो अपना जो डिटर्मिनेंट है वो थोड़ा चेंज होके ऐसा बन चुका है। अब डिटर्मिनेंट बन गया है, ए का वैल्यू डालो, ए का वैल्यू था बीटा प्लस गामा स्क्वायर है ना, एस माइनस ए वो है एल्फा स्क्वायर एस माइनस बी बीटा स्क्वायर और बी का वैल्यू है यहाँ पर एल्फा प्लस गामा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एस माइनस सी है मेरा गामा स्क्वायर और जो सी का वैल्यू है वो है एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा ये बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपन ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन लगाएंगे C1 में रिप्लेस करेंगे C1 माइनस C2 और C2 को रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C3 से। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा, देखो जब माइनस करेंगे तो ये है बीटा प्लस गामा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार तो ऐड होंगे तो ऐड होने पे बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक बार माइनस होंगे तो बीटा प्लस गामा में से एल्फा माइनस कर देना है, बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे बन गया है मेरा 0 और ये बना हुआ है एल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भी वही चीज लगानी है, इसमें से इसको माइनस करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर में से एल्फा प्लस गामा स्क्वायर को माइनस करना है, तो एक बार तो ऐड होगा तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब माइनस करना है तो बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा,
अब यहाँ भी वही लगेगा तो एक बार ऐड हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और माइनस होगा तो एल्फा प्लस गामा में से बीटा माइनस कर देना, एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, ऐसा बन गया। और यहाँ पर ये बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये बन गया 0, गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करूंगा तो एक बार तो ऐड हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, और एक बार माइनस करूंगा तो गामा में से एल्फा प्लस बीटा माइनस करना है, गामा माइनस एल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, क्या किया है, C1 में से यहाँ पर C1 को रिप्लेस किया C1 माइनस C2 से, और C2 को रिप्लेस किया है C2 माइनस C3 से, है ना, C2 माइनस C3 से रिप्लेस किया है, तो कुछ ऐसा ये बन गया है। अब देखो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ भी है ना, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ है और यहाँ है ना, ये हर जगह दिख रहा है। तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, क्या, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो इनको कॉमन लेके लिखते हैं, तो ये बन गया मेरे पास एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा, अब माइनस किया था ना, तो बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, और यहाँ पर है 0। ठीक है, और यहाँ पर तो था एल्फा स्क्वायर, 0 एल्फा स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा। ठीक है, और अगला बचेगा एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, और यहाँ पर है बीटा स्क्वायर, यहाँ पर है 0। ठीक है, और यहाँ पर है गामा माइनस एल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस एल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर अपन चेंज करते हैं R3, R3 में चेंज करते हैं, R3 में से माइनस करेंगे R1 और R2 को ऐड करके माइनस कर देते हैं, R3 में से माइनस करेंगे R1 और R2 को ऐड करके यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, ये बन जाएगा मेरा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, ये तो पहले था ही, ये बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, ये 0, ये एल्फा स्क्वायर, है ना, ये बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा, ये एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, और ये बीटा स्क्वायर, दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पर गामा से गामा तो गया, 2 बीटा और 2 एल्फा बनेगा, तो ये आ जाएगा 2 एल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, माइनस कर दिया, यहाँ पर दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो गामा से गामा माइनस होगा, बीटा से बीटा होगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस 2 एल्फा। ठीक है, ये लिखा हुआ है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, तो एल्फा बीटा स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा, और ये बच जाएगा 2 एल्फा बीटा, यहाँ पर ये बच जाएगा। अब देखो 2 जो है, 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 2 कॉमन लाके यहाँ पर, 2 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, और ये बन गया मेरे पास बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, 0 एल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा, एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, बीटा स्क्वायर, एल्फा माइनस बीटा माइनस एल्फा, एल्फा बीटा, ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर R3 में से माइनस किया है R1 प्लस R2 को ऐड करके, और R3 से माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो बचा है उसमें अपन लगाते हैं C1 में से माइनस करेंगे, ये एल्फा बीटा है, यहाँ एल्फा स्क्वायर है, अगर मुझे इसको 0 बनाना है एल्फा स्क्वायर को, तो इसको मुझे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल्फा बाय बीटा से, है ना, और उसमें से माइनस कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही इसको एल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो एल्फा स्क्वायर बनेगा, और माइनस करने पर यहाँ 0 बन जाएगा। ऐसे ही C2
C2 में मैं माइनस करूंगा, इसको बीटा बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, बीटा बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, तो ये बीटा स्क्वायर को क्या बना देगा, यहाँ पर 0 बना देगा, है ना। ये C3। तो मैंने क्या किया, एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो C3 में गिवन है, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनको मुझे 0 बनाना है, 0। तो इसको एक बार तो एल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करके C1 से माइनस किया, और एक बार बीटा बाय एल्फा से मल्टीप्लाई करके C2 से माइनस करूंगा, तो यहाँ पर दोनों जगह 0 क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे तो लिखा हुआ है 2 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, और अंदर बन जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एल्फा बाय बीटा से, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, एल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एल्फा स्क्वायर बाय बीटा, है ना, माइनस एल्फा स्क्वायर बाय बीटा, और ये बन जाएगा मेरे पास, एल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एल्फा, और उधर ऐड करूंगा तो ये प्लस एल्फा। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा एल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, और ये बन जाएगा एल्फा स्क्वायर बाय बीटा। ठीक है, और ये बन गया मेरे पास 0, यहाँ भी बन जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा बीटा माइनस एल्फा माइनस गामा, ये तो पहले ही है ना। अब बीटा बाई एल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, बीटा बाई एल्फा से, और फिर माइनस करूंगा, तो बीटा बाई एल्फा से मल्टीप्लाई करने पर बीटा बना तो ये बन गया माइनस बीटा, है ना, और बीटा बाई एल्फा से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर बाई एल्फा। ठीक है, और यहाँ पर बन गया एल्फा प्लस गामा माइनस बीटा, प्लस ये बन जाएगा बीटा बाई एल्फा से मल्टीप्लाई करने पर प्लस बीटा, यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, और ये है मेरा एल्फा बीटा, ये है एल्फा माइनस बीटा, और ये है माइनस एल्फा। ठीक है, अब जो कट रहा है उनको काट दो, इस एल्फा से ये एल्फा गया, और यहाँ पर बीटा से बीटा गया, यहाँ पर भी बीटा से बीटा गया। ठीक है, तो अब जो बच रहा है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच रहा है 2 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। ठीक है, अंदर बचेगा बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा स्क्वायर बाय बीटा, और उधर एल्फा स्क्वायर बाय बीटा 0, एल्फा स्क्वायर बाय बीटा 0, इधर है माइनस एल्फा माइनस गामा प्लस बीटा स्क्वायर बाय एल्फा, माइनस एल्फा माइनस गामा प्लस बीटा स्क्वायर बाय एल्फा, और यहाँ पर है एल्फा प्लस गामा, और इधर है 0। ठीक है, और एल्फा माइनस बीटा माइनस एल्फा, एल्फा बीटा, एल्फा माइनस बीटा माइनस एल्फा, एल्फा बीटा। ठीक है, तो जो कट रहा था उसको मैंने काट दिया, और जो बचे हुए हैं उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लगाते हैं, देखो एल्फा स्क्वायर बाय बीटा यहाँ पर, यहाँ भी है एल्फा गामा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर मैं C1 को रिप्लेस करता हूँ, C1 में मैं C2 को ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, है ना, और जैसे ही ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर बाय एल्फा, और यहाँ पर बन जाएगा माइनस बीटा, और ये है एल्फा स्क्वायर बाय बीटा, एल्फा प्लस गामा माइनस एल्फा, और ये है 0 0 एल्फा बीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 में मैंने कॉलम 2 को ऐड किया यहाँ पर। ठीक है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करने पर ये एल्फा स्क्वायर बाय बीटा ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एल्फा एल्फा कैंसिल आउट, गामा गामा कैंसिल आउट, और माइनस एल्फा था तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब एक्सपांशन कर देंगे, यहाँ से एक्सपांशन करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, एक्सपांशन करेंगे तो एल्फा बीटा आ गया, और एक्सपांशन करने पर ये बनेगा मेरा बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय एल्फा प्लस गामा, माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो एल्फा स्क्वायर ऊपर है या नीचे एल्फा है, तो एक एल्फा ऊपर बचेगा, बीटा स्क्वायर बीटा, तो ये एक बीटा बच जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर बन गया है ये। ठीक है, तो ये बना 2 एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। ठीक है, और अंदर बचा है ये मेरे पास एल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा प्लस गामा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा। तो ये एल्फा बीटा से एल्फा बीटा कैंसिल आउट, है ना। अब देखो गामा सब जगह है, तो गामा बाहर ले लेते हैं, तो ये बना 2 अल्फा बीटा गामा और एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, और अंदर बनेगा ये बीटा प्लस एल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 अल्फा बीटा गामा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूब। अब जो भी वैल्यू पता है वो सब रख लेते हैं। तो 2 अल्फा का वैल्यू था एस माइनस ए, बीटा है एस माइनस बी, और गामा है एस माइनस सी, और एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है एस, तो ये एस क्यूब बन गया। तो ये बना अपना 2 एस क्यूब एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो के का वैल्यू यहाँ पर बन जाएगा अपना 2। ठीक है, के का वैल्यू बनेगा यहाँ 2, के इक्वल टू 2, के का वैल्यू बन जाएगा 2। ठीक है, कैसे किया एक बार देख लीजिए आप। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को मैंने अल्फा बीटा गामा, है ना, मान लिया, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा उनका वैल्यू निकाला और यहाँ पे पुट किया। ये दो ऑपरेशन लगाने से ऐसा कुछ बना, C1 माइनस C2 माइनस C3। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, फिर एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ रहा था तो इसको बाहर लिख लिया और अंदर कुछ ऐसा बन गया। अब R3 में ऑपरेशन लगाया अपन ने, R3 में से R1 प्लस R2 को ऐड करके माइनस किया तो कुछ ऐसा बन गया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाहर लिख दिया, ऐसा बन गया। अब मैंने इसको और इसको जीरो बनाने का ट्राई किया, एल्फा बीटा यहाँ पर था नीचे, है ना, R3 में, तो इसको अगर एल्फा बाय बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो एल्फा स्क्वायर बनेगा, और इससे माइनस करने पर यहाँ जीरो बन जाएगा। बीटा बाय एल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा स्क्वायर बनेगा, और इससे माइनस करूंगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा। वही किया मैंने, यहाँ पे 2 जीरो बनाए, और 2 जीरो बनाने के बाद कुछ ऐसा बना, है ना, और यहाँ पर C1 में अब C2 को ऐड कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया, और एक्सपांशन करने पर ऐसा बना, और एल्फा बीटा गामा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सबका वैल्यू पुट करने पर ऐसा यहाँ पे बन के आया। तो यहाँ पर के का वैल्यू बन गया मेरे पास 2, है ना। और अगर इसका मेथड 2 जानना है, मेथड 2 करना है, तो ए बी सी का वैल्यू मान लो, है ना। उसने कुछ बोला है नहीं ए बी सी के लिए, तो ए बी सी, ए मान लो 1, बी मान लो 2, सी मान लो 3, तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा 4, एस बन जाएगा 2, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं सेकंड मेथड अगर आप लिखना चाहो। सेकंड मेथड में लेट वैल्यू ऑफ ए बी सी, लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बन जाएगा 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और वो बन गया 4, तो s बन गया मेरे पास 2। ठीक है, तो ऐसा वैल्यू बना सकते हैं। अब अपना वो जो था वो ये था ए स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पर था एस माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर था एस माइनस सी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर, और ये इक्वल है के एस क्यूब एस माइनस ए। अच्छा, यहाँ पर अगर वैल्यू बराबर मान लूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, इधर वाला पार्ट पूरा जीरो आ जाएगा, तो के का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो इसमें थोड़ा अलग मानना पड़ेगा। तो इसको मान लेता हूँ 3 और इसको मान लेता हूँ मैं 2, है ना। तो 3 + 3 6 बनेगा, अच्छा फिर भी 3 आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा अलग मान लेते हैं अपन, यहाँ पे 2 2 ही मान लेते हैं इसको, ऐसा। यहाँ पर ये 2, यहाँ पे 2, और तो एस का वैल्यू निकलेगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 5/2, ऐसा। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो तो ये बन गया मेरे पास 1, है ना। और इसको अच्छा लिखे तो थोड़ा और सोल्व करने के लिए यहाँ पे 1 ही लिख लेते हैं इसको, 1 1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 3 4 5, ऐसा, है ना। तो ये बन गया 1, है ना। एस माइनस ए, एस में से ए को माइनस करोगे तो 3/2, तो ये बन गया 9/4, है ना। एस माइनस ए वही 9/4, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा एस माइनस बी 9/4, है ना। बी स्क्वायर 1 एस माइनस बी 9/4, ठीक है। और अब है C3 है मेरे पास,
तो ये बन जाएगा 1/4, है ना। एस 5/2 -3, तो 5 -6/2 तो 1/2, तो ये बन जाएगा 1/4 1/4 और ये बन गया 9। ठीक है ऐसा। और यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी था यहाँ पर, तो ये के एस का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 का क्यूब, एक्स 125 बट्टे 8, एस माइनस ए, एस माइनस ए है अपना 3/2, एस माइनस बी है अपना 3/2। ठीक है। और एस माइनस सी है अपना -1/2। इन दोनों को सोल्व करके यहाँ से के का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है, दोनों तरीके वैलिड हैं, ये से भी निकाल सकते हो। और अब जो जनरल तरीका है वो थोड़ा लंबा है तरीका, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जनरल तरीके से अपना आंसर आया के इक्वल टू 2, यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ से भी वही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ए बी सी का वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू मान के भी कर सकते हैं।